Hello bachon, I am Sheikh Tayyab and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes. And today is the 28th lecture of chapter Mechanical Properties of Fluid. और अब हम इसके थर्ड पार्ट में आ गए हैं जिसका नाम है हाइड्रोडायनामिक्स। इससे पहले फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक्स यानी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज़ एट रेस्ट, यानी जब लिक्विड ठहरा हुआ था, रुका हुआ था, उस वक्त हमने उसके जो भी प्रॉपर्टी का स्टडी किया वो हाइड्रोस्टैटिक्स में चला गया। सेकंड हमने सरफेस टेंशन देखा है टॉपिक, और अब थर्ड हमारा स्टार्ट हुआ है हाइड्रोडायनेमिक्स। तो बच्चों सबसे पहला हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है? हाइड्रोडायनेमिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का ब्रांच है इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज़ इन मोशन, यानी जब फ्लूइड जब मोशन में है हम उस वक्त इसकी प्रॉपर्टीज़ का जो स्टडी करते हैं, इसी पार्ट को कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। तो मतलब मेन टॉपिक क्या हुआ? फ्लूइड इन मोशन, यानी यहाँ पर फ्लूइड किस में है? मोशन में है, बह रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ सेवरल एग्जाम्पल द फ्लूइड इज इन मोशन। आपने देखा होगा नदियों में बहता हुआ पानी, है ना, नदी में और कैनाल में, रिवर में जो फ्लो होता है पानी, ये फ्लूइड इन मोशन बेस्ट एग्जाम्पल है। और फ्लो ऑफ गैस थ्रू अ पाइप के थ्रू गैस का फ्लो होना, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्लूइड इन मोशन के। और बच्चों टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करता हूँ, वो ये कि देखो मोस्टली मैं आपका लेक्चर बोर्ड पर ही लेता हूँ। ये बोर्ड और मार्कर, चौक और बोर्ड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती है हमको वहाँ पर हम जो है आपको पीपीटीज, वीडियोस, एनिमेशन, वो अच्छा है कि मुझे बहुत सारी टेक्निक्स से लेक्चर कंडक्ट करने आता है, ठीक है। तो मैं उसके लिए पीपीटी से भी लेक्चर ले लेता हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ एनिमेशन भी बना के आपके सामने रखता हूँ, जहाँ ज़रूरत है वीडियोस, फोटोग्राफ वगैरह सब। यानी मैं ये कोशिश ये करता हूँ कि टॉपिक आपके लिए आसान हो जाए। कभी कभी पीपीटी पे जो लेक्चर्स लेते हैं मोस्टली जब टॉपिक थ्योरेटिकल्स होता है, उसमें थ्योरी ज़्यादा होती है, तो अक्सर बच्चे जो है डिमांड करते हैं सर नोट्स। तो फिर मैं ट्राई करता हूँ कि थ्योरेटिकल लेक्चर्स को पीपीटी पे ले लिया जाए, ताकि बच्चों का साथ साथ में नोट्स भी क्लियर हो जाए, टेक्स्ट बुक के उनके जो पॉइंट है वो सब भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो डबल मेहनत से बच जाओगे आपने। वैसे क्या होगा, एक बार मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, देन अगेन आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे या नोट्स अपनी खोलेंगे, फिर पॉइंट्स देखते रहेंगे, तो डबल हार्ड वर्किंग हो जाएगी। तो काम आसान करने के लिए मैं ट्राई करता हूँ कि अब प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, डेरिवेशन परफॉर्म करना होगा, तो डेफिनेटली बोर्ड के अलावा दूसरा कोई चारा है ही नहीं। लेकिन कुछ टॉपिक जो थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसमें थ्योरी बड़ी बड़ी है, तो हम उसके थ्योरी के पॉइंट को पीपीटी पे हाईलाइट कर सकते हैं, उसकी हम वीडियोस बना सकते हैं, हम उसका एनिमेशन बना के आपको टॉपिक इजी करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब चल रहे थे हम लोग फ्लूइड इन मोशन। तो बच्चों फ्लूइड इन मोशन, दरअसल ये टॉपिक भी मैं आपको अभी पूरा टेक्स्ट बुक पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा पीपीटी के ऊपर, ये भी पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेशन फ्लूइड इन मोशन एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ एक्सप्लेन करके फिर हम लोग पूरा जो है देखते हैं, उसके फोटोग्राफ भी देखेंगे, वीडियोस भी देखेंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं फ्लूइड इन मोशन, और बच्चों इस पे हमको देखना है टाइप्स ऑफ फ्लो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्लो क्या है, कितने टाइप्स के फ्लो हैं हम देखते हैं। मैं एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू इसको क्लियर करता हूँ। ये डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। खाली यहाँ पर देखो, अपने पास टाइम ज़्यादा है नहीं तो मैं करके दिखाता इसको आपको, ठीक है। मान लो कि बच्चों एक वाटर टैप है, नल है, ठीक है, और ये देखो नल, टैप, और इसमें मैं एक प्लास्टिक का पीवीसी पाइप इसमें ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पाइप है, और अगर इसमें वाटर फ्लो होगा तो हमको दिखाई देगा। ऐसा पाइप मैंने ज्वाइन कर दिया। आमतौर पे हमारे पास घरों में होता है ना प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट पाइप, अगर इसमें वाटर फ्लो हो रहा है तो हमको दिखता है अंदर, ठीक है। और मान लो यहाँ पर जो है एक टेबल रखा हुआ है छोटा सा, और इस टेबल के ऊपर से फिर ये पाइप यहाँ पर जाके गिरा है, ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है बच्चों आपको टाइप्स ऑफ फ्लो
एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैंने क्या किया, आपको मालूम है अगर हम नल इसको खोल देंगे तो इसमें से वाटर जो है फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी हम नल को जो है ना थोड़ा सा खोलते हैं, थोड़ा सा, और इसमें से जो है वाटर फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है। तो जब आपने नल को थोड़ा सा खोला है तो डेफिनेटली जो इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड है बहुत ही कम होगी, बहुत ही लो होगी, लो वेलोसिटी। वैसे भी आप अगर जो है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, ज़रूरी नहीं कि डेमोन्स्ट्रेशन से ही दिखेगा, बिना पाइप कॉले से भी आप खाली नल भी खोलेंगे ना हल्का सा, जब थोड़ा सा नल खोलेंगे ना पानी एकदम जो है स्ट्रीम लाइन में दिखेगा, ठीक है। मैं समझाता हूँ, ध्यान दो यहाँ पर। तो अभी हमने वेलोसिटी एकदम लो रखी है और इसमें से लिक्विड जो है यानी पानी जो है फ्लो हो रहा है, ओके। और ये एकदम आराम से फ्लो होगा, एकदम ऑर्डर्ड पे मैनर में। अब हम क्या करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन में कि यहाँ पर जो है ना इंजेक्शन के थ्रू इंक को इंजेक्ट कर देंगे। इंक, जब आप इंक इंजेक्ट करेंगे इसके अंदर तो ब्लू लाइन जो है ना, अगर इंक ब्लू कलर का है, अगर ब्लैक कलर का है तो ब्लैक लाइन, ब्लू कलर का तो ब्लू लाइन दिखाई देगी। तो ऐसा लाइन जो है आपको कंटिन्यूअस लाइन जो है दिखाई देगी, यानी वो लाइन फ्लो होती हुई दिखाई देगी, पूरा यहाँ से यहाँ तक लाइन बन जाएगी। अच्छा, ये बात समझ में आई। आपने वेलोसिटी लिक्विड का स्लो रखा है एकदम, ठीक है, लो वेलोसिटी, और आपने इंक को जब इंजेक्ट किया तो इस इंक की लाइंस दिखाई दे रही है पूरा, और कंटिन्यूअस लाइंस दिखाई दे रही है, ब्रेक भी नहीं होगी। लेकिन कंडीशन क्या है, वेलोसिटी बहुत ही कम रखना है। आपने नल को बहुत ही थोड़ा सा खोला है, ठीक है। चलो समझ में आया यहाँ तक। अब एक काम करते हैं कि नल को ज़्यादा खोल देते हैं, पूरा खोल देते हैं, तो डेफिनेटली अब वेलोसिटी क्या है, फास्ट हो गई, हाई हो गई। अब ये पानी की जो वेलोसिटी है बहुत हाई हो गई, बहुत तेज़ी से पानी बह रहा है अब इसके अंदर, एकदम फास्ट बह रहा है। तो अब हम जब इसमें जो है फिर से इंक को इंजेक्ट करेंगे, पहला वाला इंक तो पूरा बह गया, फ्लो हो गया, वापस से जब आप इंक इंजेक्ट करेंगे तो आपको ऐसी कोई कंटिन्यूअस इस लाइंस जो है स्ट्रीम लाइंस नज़र नहीं आएगी। यानी जैसे ही आप वो इंक इंजेक्ट करेंगे तो लिक्विड इतना फास्ट फ्लो हो रहा है कि फटाफट वो मिक्स हो जाएगा और आगे जो है कुछ नज़र नहीं आएगा लाइंस। यानी यहाँ पर एकदम गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, पानी तेज़ी से बह रहा है, क्योस हो गया है एकदम, ठीक है। यानी पहले में और अभी में क्या फ़र्क है, पहले जब लिक्विड स्लो फ्लो हो रहा था, एकदम स्लो, स्पीड कम थी, मतलब एकदम ऑर्डर्ड मैनर में फ्लो हो रहा था। अब जब आपने नल पूरा खोल दिया, वेलोसिटी हाई हो गई, तो वो डिसऑर्डर्ड मैनर में हो गया, डिसऑर्डर्ड, तेज़ी से यहाँ यहाँ भाग रहा है। तो पहले वाले केस में जब आपने इंक इंजेक्ट किया तो लाइंस आपको प्रॉपर लाइंस दिखाई दे रही है, ब्लू लाइंस। ये आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख सकते हैं। और जब आपने नल पूरा खोल दिया तो पानी जब तेज़ी से बह रहा है तो फिर कोई आपको लाइंस नज़र नहीं आ, जैसे इंजेक्शन से आप इंक जो है मिक्स करेंगे, फटाफट वो जो है मिक्स हो जाएगा और आगे कुछ दिखाई नहीं देगा फिर। तो यहाँ से हमको दो टाइप का फ्लो क्लियर हुआ। पहला वाला टाइप, जब आपने इंक को इंजेक्ट किया और लिक्विड का वेलोसिटी लो था, कम था, तो जो ऑर्डर्ड मैनर में जो लिक्विड फ्लो हो रहा था, जो स्ट्रीम लाइंस जो है इंक की दिख रही थी, तो मतलब ये हमारा कौन सा फ्लो होता है, नंबर 1 स्ट्रीम लाइन फ्लो। कौन सा फ्लो हुआ, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो। और सेकंड, जब हमने इसकी स्पीड बढ़ा दिया, वेलोसिटी फास्ट कर दिया, और उस वक्त जब इंक को इंजेक्ट किया तो इंक जो है फटाफट मिक्स हो गया, ठीक है। और इसमें जो है वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल जो है ऑर्डर्ड मैनर में नहीं है। पहले वाले केस में पार्टिकल एकदम ऑर्डर्ड मैनर में जो है मूव कर रहे थे, सेकंड में जो है पार्टिकल फास्ट भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाता है, सेकंड जो है टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो, ओके। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम लोग लेमिनार फ्लो भी कहते हैं, लेमिनार फ्लो। और जब डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं, ऐसे नहर में शांत बहता हुआ पानी, ठीक है, तो वो हो जाएगा स्ट्रीम लाइन। और जब बाढ़ वगैरह आती है तो जब तेज़ी से पानी फ्लो होता है तो वो हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो। जब आप जो है घर पे एक छोटा सा
डेमोस्ट्रेशन आप खुद करके देखना। जब आप नल को एकदम बारीक सा खोलेंगे थोड़ा सा, तो पानी एकदम स्ट्रीम लाइन सिचुएशन में गिरेगा, एकदम ऑर्डर्ड मैनर में, उसमें आवाज़ भी कुछ नहीं आएगी, ठीक है। और जैसे ही आप उसको पूरा खोल देंगे तो तेज़ी से जब लिक्विड पानी जब गिरेगा तो ज़ोरदार आवाज़ भी आएगी एक तरह की, ठीक है, और डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो जाएगा, तो वो बन जाता है टर्बुलेंट। तो पहला केस था स्ट्रीमलाइन, देन टर्बुलेंट। अभी मैं आपके इसके एक एक डेफिनेशंस को टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसको भी देख लेते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। क्रिटिकल वेलोसिटी डेफिनेशन तो मैं बताऊंगा अभी आपको, बट यहाँ पे समझ लो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। क्रिटिकल का मतलब ही होता है स्लो, ठीक है। क्रिटिकल का मतलब एक्चुअली स्लो ही है, लेकिन जब आपने नल बहुत ही कम खोला था और जब ये एकदम स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा था, जब आपको पूरी लाइंस, इंक की जो लाइंस है वो दिखाई दे रही थी, मतलब वो एकदम स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। और जब आपने स्पीड बढ़ाया तो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां से वो टर्बुलेंट हो गया। तो स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट के बीच में क्या आता है, क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, अगर हमने मान लो कि यहाँ पर जो पानी की बहने की जो वेलोसिटी है, अगर मैंने 10 रखा तो मान लो स्ट्रीम लाइन है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही एक नंबर दे रहा हूँ मैं, 20 रखा, स्ट्रीम लाइन है। जैसे इसको 25 किया, अभी भी स्ट्रीम लाइन है, बट जैसे 26 किया, अब जो है इसकी स्पीड जो टर्बुलेंट जैसी होती जा रही है। तो मतलब जो बाउंड्री है 25 क्या हो जाएगी, क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर वेलोसिटी अगर गई तो वो टर्बुलेंट हो जाती है, और क्रिटिकल से नीचे है तो वो स्ट्रीम लाइन हो जाती है। यानी क्रिटिकल वेलोसिटी स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट दोनों के बीच का हम लोग बोल सकते हैं एक बाउंड्री है। मतलब कोई हमने फिक्स नहीं किया है, अलग अलग लिक्विड के हिसाब से क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों अब मैं आपको जो है एक एक का डेफिनेशन टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो आप लोग। मैं आपको यहाँ एक छोटा सा वीडियो से दिखा रहा हूँ मैं। इट इज़ अ लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, इट इज़ अ स्टडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर। अ स्टडी फ्लो ऑफ रिवर कैन बी अज्यूम टू बी अ लेमिनार फ्लो। मतलब यहाँ पर जो है देख सकते हैं पानी शांत स्वभाव में बह रहा है, ठीक है, क्योस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेयर्स एक एक के ऊपर एक स्मूथली फ्लो हो रहे हैं, तो ऐसे फ्लो को ही हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं, लेमिनार फ्लो भी कहते हैं। तो बच्चों अब देखो टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट क्या है, आप देख रहे हैं कैसा क्योस है यहाँ पर, पानी कैसा ऊपर नीचे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहा है। तो इट इज़ अ फ्लो एट अ वेरी हाई फ्लो रेट सो दैट देयर इज अ नो स्टडी फ्लो एंड फ्लो पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूअसली। अ फ्लोडेड रिवर फ्लो और टैप रनिंग वेरी फास्ट इज अ टर्बुलेंट फ्लो। तो बच्चों अभी आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन एक्सप्लेन किया और एक छोटा सा वीडियो मैंने स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट के लिए दिखाया मैंने आपको। तो अब आपको स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, जो टेक्स्ट बुक के हमारे पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशंस हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड इन मोशन, ठीक है, एंड टॉपिक हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड व्हेन फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स। ये तो बात आप समझ ही गए हैं, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है। और एग्जाम्पल हमने डे टू डे लाइफ में वो भी डिस्कस किया, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रो आवर टैप्स, हमारे नल में जो पानी बहता है, एंड द फ्लो ऑफ कुकिंग गैस थ्रू द ट्यूब, जो गैस फ्लो होती है कुकिंग गैस ट्यूब से जो फ्लो होती है, ठीक है, एंड द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रिवर और कैनल, ठीक है, नदियों में पानी का बहना। तो ये सब एग्जाम्पल है फ्लूइड इन मोशन, यानी यहाँ पर लिक्विड जो है मोशन में है, ठीक है। एंड फिगर शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड इन अ पाइप। और यहाँ पर ये डायग्राम में ऐसा दिखाया गया है कि मान लो कि एक फ्लो ट्यूब है, ठीक है, और इसमें से जो है लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है। ओके, हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। स्टडी फ्लो क्या है आओ देखते हैं बच्चों। मेजरेबल प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट एनी गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर अ टाइम। अगर कोई लिक्विड, मान लो कि कोई लिक्विड, ये एक मान लो एक पाइप है, ठीक है, या कहीं से भी, या नदी में या कहीं पर भी, या टैब में, ये एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज जैसे कि प्रेशर हो गया और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी थ्रू इज कांस्टेंट,
यानी अगर पार्टिकल यहाँ पर है उसकी वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा पार्टिकल आएगा उसकी भी वेलोसिटी इतनी ही होगी 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मालूम पड़ा पार्टिकल फ्लो होते यहाँ पहुँचा और इसकी वेलोसिटी मान लो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो कोई दूसरा पार्टिकल जब यहाँ आएगा तो उस वक्त भी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी। मालूम पड़ा अगर पार्टिकल यहाँ पहुँचा और इसकी वेलोसिटी अगर 15 मीटर पर सेकेंड है, तो कोई भी पार्टिकल जब यहाँ पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही होगी। यहाँ पे जो भी पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो हर पॉइंट पर बच्चों ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और हर पॉइंट पर प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। अगर इस तरह का फ्लो है, आपको मालूम है कि लिक्विड या फ्लो होता है तो उसमें पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, और इस तरह का फ्लो है कि हर एक पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी रहेगी तो हर पार्टिकल के लिए फिर वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट एज वेल एज प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फ्लो को हम स्टेडी फ्लो बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब देखते हैं फ्लो लाइन क्या है। फ्लो लाइन, इट इज अ पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड, ठीक है। इट इज़ अ पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये मान लो ये ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब में जो एक पार्टिकल हम कंसिडर करते हैं, ये एक पार्टिकल फ्लो हो रहा है, ये एक पार्टिकल फ्लो हो रहा है, तो इसका जो भी पाथ रहेगा, ये एक पार्टिकल जो फ्लो हो रहा है इसका जो भी पाथ है, जो भी इसका रास्ता है, इस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो लाइन। इट इज़ अ पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड। तो ऐसे बहुत से पार्टिकल्स फ्लो हो रहे होंगे, तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारे फ्लो लाइन्स होंगे। एक ट्यूब के अंदर बहुत सारे फ्लो लाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए, इजी डेफिनेशन है फ्लो लाइन क्या है। इट इज़ अ पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल जो फ्लो हो रहा है तो उसका जो पाथ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो लाइन, ठीक है, इन अ मूविंग फ्लूइड। ओके, देन नेक्स्ट डेफिनेशन है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या है देखो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो वो अलग, अब ये स्ट्रीम लाइन क्या है देखो। इट इज अ कर्व whose tangent at any point in the flow is the direction of velocity of the flow. At that point streamline and flow line are identical for a steady flow. बोलता है बच्चों एक्चुअली स्ट्रीम लाइन क्या है देखो। मान लो ये एक ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है, ऐसा थोड़ा ऐसा गोल हो गया, ठीक है, और जब यहाँ पे पार्टिकल फ्लो कर रहा है थोड़ा सा कर्व भी अगर बनाया, ठीक है, और अगर हम इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट जहाँ भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट क्या दिखाएगा, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। यानी जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लिक्विड के कर्व पे, लिक्विड का अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो वो फ्लो लाइन, उस एक पाथ क्या होता है, फ्लो लाइन। अगर वो फ्लो लाइन फॉर एग्जांपल अगर ये फ्लो लाइन कर्व है और तुम कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन। तो इसने क्या बोला, इट इज अ कर्व, ये क्या है आप देख सकते हैं, इट इज अ कर्व, ये एक कर्व है, हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट, जब इस पे किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पॉइंट इन द फ्लो इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। तो ये जो है ये टेंजेंट किसका डायरेक्शन दिखाएगा, इस पार्टिकल का जो फ्लो है, जो इसका वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन हमको दिखाएगा एट दैट पॉइंट। तो स्ट्रीम लाइन एंड फ्लो लाइन आर आइडेंटिकल। अगर एक स्टेडी फ्लो है, अगर एक स्टेडी फ्लो है मतलब लेमिनार फ्लो है, एक लाइन में फ्लो हो रहा है, तो ऐसे लाइन में हम बोल सकते हैं कि स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइन दोनों एक ही लाइन है, दोनों आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो में फिर अलग हो जाएगा, ओके। तो अब ये अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, फ्लो ट्यूब क्या है। फ्लो ट्यूब, व्हाट इज फ्लो ट्यूब, इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस, एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस। अब ये देख सकते हैं इस ट्यूब को हम बोल सकते हैं फ्लो ट्यूब, है ना, इमेजिनरी बंडल, यानी यहाँ पर ऐसा इमेजिन करना है, फ्लो ट्यूब एक्चुअली नॉट रियल, इमेजिन करना है कि एक बंडल है जिसमें बहुत सारे फ्लो लाइंस हैं, बहुत सारे फ्लो लाइंस हैं, ठीक है, बाउंडेड बाय एन इमेजिनरी वॉल, और एक इमेजिनरी वॉल से इनको घेरा गया है, बाउंडेड बाय एन इमेजिनरी वॉल। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो कि प्लास्टिक का पाइप है और उसके अंदर बहुत सारे जो है पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो यानी बहुत सारा फ्लो लाइन है, ठीक है, बट यहाँ पर इमेजिनरी है। तो फॉर ए स्टडी फ्लो the fluid cannot crosses the wall of flow tube
एंड फ्लूइड इन एडजेसेंट फ्लो ट्यूब कैन नॉट मिक्स। तो बोलता है जब एक फ्लो ट्यूब के अंदर अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्टेडी फ्लो है, तो जो लिक्विड जब जो पार्टिकल फ्लो होगा यानी जो फ्लो लाइन होगा वो एक दूसरे लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे और ये जो है ट्यूब के बाहर नहीं निकलेंगे। अभी बोले सर अगर प्लास्टिक का ट्यूब है तो पानी कैसा ट्यूब के बाहर निकलेगा? तो मैंने बोला ये एक्चुअली प्लास्टिक का ट्यूब नहीं है, इट इज़ एन इमेजिनरी ट्यूब। मान लो कि एक नहर है, ठीक है, एक नहर है, नदी है, इसमें पानी बह रहा है, ठीक है, तो हम इसके एक पार्ट को अगर बोलते हैं फ्लो ट्यूब, ये दूसरा पार्ट हो गया इसको बोलते हैं फ्लो ट्यूब, ये तीसरा पार्ट है अगर इसको भी हम बोलते हैं फ्लो ट्यूब, तो ये एक इमेजिनरी फ्लो ट्यूब है, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर जितने भी पार्टिकल फ्लो हो रहे होंगे, ठीक है, तो ये वाला पार्टिकल इसमें, ये वाला फ्लो लाइन जो है इसमें नहीं जाएगा, यहाँ का फ्लो लाइन उसमें नहीं जाएगा, ये अपने अपने ही लाइन में ट्रैवल करते रहेंगे, मिक्स भी नहीं होंगे और अपने फ्लो ट्यूब के बाहर भी नहीं निकलेंगे। तो इट इज़ एन इमेजिनरी ट्यूब, इमेजिनरी बंडल्स ऑफ फ्लो लाइन्स, ठीक है, नॉट रियल, एंड इट इज़ एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन बाउंडेड बाय इमेजिनरी वॉल। ये मान लो कि इन दोनों के बीच, ये दो फ्लो ट्यूब के बीच में वॉल है, ठीक है, ये फ्लो ट्यूब और ये फ्लो ट्यूब के बीच में ये वॉल है, ठीक है, ये रियल वॉल नहीं है, इमेजिनरी वॉल, बट इसमें जो पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं उसको भी हम फ्लो लाइन बोलेंगे, इसमें जो पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं इसको भी हम फ्लो लाइन बोलेंगे। मेरी बात समझ गए ना? तो लेमिनार फ्लो तो लगभग आप समझ चुके हैं, लेमिनार फ्लो को ही हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं। इट इज़ अ स्टेडी फ्लो, इन्हें स्मूथली फ्लो हो रहा है, स्टेडी फ्लो यानी स्मूथली, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी हर पॉइंट पे यहाँ सेम है, ठीक है, इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड मूव स्मूथली, यानी हर एक लेयर जो है स्मूथली फ्लो हो रहा है, ये वाला लेयर इसमें मिक्स नहीं होगा, ये लेयर इसमें मिक्स नहीं होगा, मूव स्मूथली ओवर ईच अदर इज कॉल्ड लेमिनार और स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो ऐसे फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं? लेमिनार फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो। मतलब स्टडी फ्लो है, ऑर्डर्ड मैनर में है, पार्टिकल एक लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, एक फ्लो लाइन दूसरे फ्लो लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखो, अ स्टडी फ्लो ऑफ रिवर कैन बी अज्यूम्ड टू बी अ लेमिनार फ्लो। एक नदी का जो पानी है, रिवर, ठीक है, नहर का जो पानी है, हम उसे एज्यूम कर सकते हैं कि वो लेमिनार फ्लो है, ठीक है, स्टडी फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो क्या है? ये भी आप वीडियो में देख चुके हैं। टर्बुलेंट फ्लो, अ फ्लो एट अ वेरी हाई फ्लो रेट, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी है, लिक्विड के फ्लो होने की वेलोसिटी है बहुत ही हाई है। अ फ्लो एट अ वेरी हाई फ्लो रेट, सो देयर इज अ नो स्टडी फ्लो, यानी यहाँ पर फ्लो स्टडी नहीं है। एंड फ्लो पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूसली, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फ्लो लाइन मिक्स हो रहा है दूसरे फ्लो लाइन में, ठीक है, और ये जो है अनऑर्डर्ड मैनर में है, ठीक है, क्योस है, यानी यहाँ पर उबड़ खाबड़ जो है तेज़ी से पानी, यानी पार्टिकल का वेलोसिटी कहीं भी जो है चेंज हो रहा है, पार्टिकल का डायरेक्शन जो है कहीं पर भी चेंज हो रहा है, तो ये ऑर्डर्ड मैनर में नहीं है, ये डिसऑर्डर्ड मैनर में है। तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो, जहां पार्टिकल की वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजेस एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूसली चेंजेस, ठीक है, सम टाइम इट कैन बी रोटेटेड ऑल्सो, ठीक है, दिस टाइप ऑफ फ्लो विच इज़ कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। एंड एग्जाम्पल, अ फ्लूडेड रिवर, यानी अगर नदी में बाढ़ आ जाए तो ऐसी नदी में जो है जब बाढ़ आ जाती है तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या कह सकते हैं? टर्बुलेंट फ्लो कह सकते हैं। देन सेकंड एग्जांपल, अ टैप रनिंग वेरी फास्ट इज अ टर्बुलेंट फ्लो, यानी नल में बहुत तेज़ी से अगर पानी बह रहा है तो ज़ोर से आवाज़ भी आएगी और जो है क्योस भी होगा, ठीक है, और फ्लो लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस भी करेंगे, तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो, जो कि मैंने स्टार्ट में ही जो डेमोन्स्ट्रेशन एक्सप्लेन किया था वहीं पर आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ है जिसको मैं क्लियर करता चलता हूँ, ये देखो कि एक तो होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन, और है क्या? टर्बुलेंट, ठीक है। स्ट्रीम लाइन में वेलोसिटी जो है, लिक्विड का फ्लो होने का वेलोसिटी बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है, टर्बुलेंट में फास्ट है। यहाँ पे पार्टिकल का डायरेक्शन और वेलोसिटी कंटिन्यूसली सेम होता है, सेम, ठीक है, और यहाँ पर कंटिन्यूसली चेंजेस, ठीक है, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि अगर एक लिक्विड फ्लो हो रहा है बहुत ही स्लो, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और मैं बोला ये स्ट्रीम लाइन है। क्या है ये? स्ट्रीम लाइन।
तो इसको टर्बुलेंट होने के लिए कोई तो स्पीड होगी जिस पे टर्बुलेंट हो जाएगा, मान लो 10, 15, 20, ठीक है, 21 पे ये क्या हो गया, मान लो 21 मीटर पर सेकेंड पे ये हो गया टर्बुलेंट। तो बच्चों, तो एक स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट के बीच में जो सिचुएशन है, इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के बिलो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है और क्रिटिकल वेलोसिटी के अबव ये जो है टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। यानी अगर मैं बोलूँ तो क्रिटिकल वेलोसिटी मैं बोल देता हूँ जो 20 मीटर पर सेकेंड जो है ये है क्रिटिकल वेलोसिटी। किसी एक लिक्विड, फॉर एग्जांपल एक लिक्विड है और उसका क्रिटिकल वेलोसिटी मैं बोल दिया 20 मीटर पर सेकेंड है, तो जैसे ही ये अप टू 19 रहेगा, ठीक है, यानी बिलो 20, 19.9 तक भी ये क्या रहेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। और जैसे ही ये 20 क्रॉस करेगा स्पीड, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। यानी क्रिटिकल वेलोसिटी के बिलो इट इज अ स्ट्रीमलाइन और लेमिनार, एंड क्रिटिकल वेलोसिटी के अबव इट इज अ टर्बुलेंट फ्लो। तो मेरे ख्याल से क्रिटिकल वेलोसिटी आप समझ गए होंगे, ये 20 मीटर फिक्स नहीं है, मैं एग्जाम्पल दिया हूँ आपको 20 मीटर पर सेकेंड। अलग अलग फ्लूइड के लिए, अलग अलग लिक्विड के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इट इज अ मिनिमम वेलोसिटी बिलो विच द फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड अबव विच द फ्लूइड विच इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग एक बाउंड्री समझ सकते हैं, ये स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट के बीच की बाउंड्री है क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे इसके ऊपर, फटाफट देख लेंगे। अब सब बातें आपको समझ में आ चुकी है। पॉइंट नंबर 1 देखो, द स्मूथ फ्लो of a fluid with velocity smaller than critical velocity is called streamline flow। अगर critical velocity से कम है velocity तो आप क्या बोलेंगे, streamline बोलेंगे। ये smooth flow है, ordered flow है, ठीक है, यानी flow lines एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, streamline। अच्छा, turbulent क्या हो गया, the irregular and unsteady flow, यानी chaos है, यहाँ पर पार्टिकल की velocity बार बार चेंज हो रही है, अनऑर्डर्ड पेयर में, अनऑर्डर्ड डिसऑर्डर मैनर में जो है लिक्विड फ्लो हो रहा है, अनस्टेडी फ्लो है, ठीक है, ऑफ ए फ्लूइड व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, और इसकी वेलोसिटी जब बढ़ रही है एंड बियॉन्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी, और क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर ज़्यादा हुई देन इट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। अभी मैंने आपको समझाया क्रिटिकल वेलोसिटी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज बाउंड्री बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। देन सेकेंड पॉइंट, इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अभी मैंने आपको ये बात समझाया, फिर से मैं बता देता हूँ। मान लो ये पाइप है, इसमें अगर कोई पार्टिकल, लिक्विड का पार्टिकल मूव कर रहा है, या इस पॉइंट पर अगर उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, इस पॉइंट पे अगर 10 मीटर पर सेकेंड हुई, तो कोई भी दूसरा पार्टिकल जब यहाँ पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही होगी। यही पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर, यानी यहाँ पर कोई भी पार्टिकल आए, यहाँ पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बोलता है in a streamline flow velocity of the fluid at given point, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हाँ, हो सकता है आगे जाके वेलोसिटी चेंज हो जाए, बट जब भी वो इस पॉइंट पर आएगा उसकी वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी, ठीक है, ओके। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, इन अ टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, यानी किसी भी पॉइंट पे टर्बुलेंट में, मान लो ये ट्यूब है या जो भी एक फ्लो पाइप है, किसी भी पॉइंट पर अगर ये टर्बुलेंट फ्लो है तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो सकती है। अभी एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा आता है, इसकी वेलोसिटी यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है, तीसरा आया, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी, लिक्विड के पार्टिकल की वेलोसिटी कभी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इन टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, यानी किसी भी पॉइंट पे ज़रूरी नहीं है कि जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, ये चेंज होगी, बार बार चेंज हो सकती है। देन
थर्ड पॉइंट, टू स्ट्रीमलाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट। दो स्ट्रीमलाइन फ्लो में, अभी आपने देखा, ये देखो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो का डायग्राम है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो में दो स्ट्रीमलाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। दे आर नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, दे आर ऑलवेज पैरेलल। हमेशा फ्लो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका देखो, इन अ टर्बुलेंट फ्लो एट सम पॉइंट द फ्लूइड में हैव रोटेशनल मोशन व्हिच गिव राइज टू एडीज। पहली बात तो यहाँ पर अगर आप इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे तो यहाँ पर फ्लो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर कहीं भी फ्लो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं टर्बुलेंट फ्लो में। और बोलता है, और कुछ कुछ पॉइंट पर तो क्या होता है कि लिक्विड ऐसा घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, एडीज यानी भंवर जैसा दिखाई देता है। आपने देखा होगा पानी में भंवर गोल 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 बीच में खड्डा हो जाता है, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा होता है कि फ्लो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं और कभी भी बीच में सर्कुलर मोशन यानी एडीज हो सकती है, कहीं कहीं रोटेशनल मोशन होता है लिक्विड का, तो ऐसे को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट, ठीक है। चौथा पॉइंट भी आप देख लो, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, तो 2-3 पॉइंट तो बहुत हो गया, फिर भी देख लेते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर अ प्लेन सरफेस कैन बी अज्यूम्ड टू बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेन्स लेयर इन अ फ्लो लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया and all the streamline will be parallel to the axis of the tube। बोलता है मान लो कि एक ट्यूब है, एक पाइप है, ठीक है। बोलता है मान लो एक पाइप है, ये देखो एक पाइप है और इसका मैं ये एक्सिस मान लेता हूँ, एक्सिस। तो जितने भी स्ट्रीम लाइंस यानी फ्लो लाइंस होंगे, जितने भी फ्लो लाइंस होंगे सब इस एक्सिस के कैसा होगा, बोलता है पैरेलल होंगे। कैसा होगा, आप इस फ्लो लाइंस को नंबर ऑफ लाइंस में डिवाइड भी कर दो तो सारे इस एक्सिस के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर, अ फ्लो ट्यूब लूजेस इट्स ऑर्डर एंड पार्टिकल मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन। बट टर्बुलेंट में क्या होता है, टर्बुलेंट में बोलता है कि मान लो ट्यूब है, ठीक है, फ्लो लूजेस इट्स ऑर्डर, तो पार्टिकल जो है अपना ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कोई इधर भाग रहा है तो कोई नीचे भाग रहा है, कोई एक दूसरे को क्रॉस करते रहेंगे, फ्लो लाइंस एक दूसरे को आपस में ब्रेक करते रहेंगे एंड मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन, किधर कोई भी डायरेक्शन में ये लोग ट्रैवल करते रहेंगे। तो ये था बच्चों डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो मैंने आपको टेक्स्ट बुक के भी डेफिनेशंस और जो लाइंस लिखी हैं एक एक पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि फिर से आपको वापस से बैठ के दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो बच्चों हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम तो मैक्सिमम बोर्ड पे ही सॉल्व करेंगे जब हमको मैथमेटिकल डेरिवेशंस होंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको मुझे बोर्ड पर एक्सप्लेन करना हो तो डेफिनेटली मैं उसको बोर्ड पर ही समझाऊंगा। लेकिन जब इस तरह के थ्योरेटिकल टॉपिक्स हमारे सामने आएंगे जिसको मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, हम देखो अब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो इसको समझाने के लिए 2 मिनट भी लगेगा, इसको समझाओ तो हम घंटे भर तक समझाते रहेंगे आपको डिफरेंट एग्जांपल्स देके, ठीक है। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारा टेक्स्ट बुक में जो लाइंस दी हुई है, जो टेक्स्ट बुक में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर हम डायरेक्ट इसी को एक्सप्लेन कर दें तो आपका वक्त बच जाए, फिर आपको अलग से बैठ के उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम इस टेक्निक का भी यूज़ करते हैं कि हम आपको जो है पीपीटीज़ पर और डायग्राम और मूवीज़ और पिक्स वगैरह दिखा के जो है टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो स्टॉप करते हैं, गुड बाय।